पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरा जारी है। ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है। अमरीकी सदर की तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरादर जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। अमेरिका क़ार्क जज़ीरे पर कब्जा कर सकता है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलावास्ता बातचीत कर रहे हैं। लगता है कि हम ईरान के साथ जल्द मुआहिदा कर लेंगे। इस्लामाबाद में आलमी अमन की तलाश, 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इजलास में मशरक़ी वस्ता में कशीदगी में कमी लाने, ईरान, इसराइल, अमेरिका जंगबंदी पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मेहमान शख्सियात को खुशामदीद कहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने शिरकत की। इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 4 फ़री के इजलास की तफसीलात बता दी। कहा कि जंग किसी के मुफाद में नहीं, तबाही की तरफ जाएगी। चारों ममालिक की कोशिश है कि खित्ते में जल्द जंग बंदी हो। उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत अख्तियार कर गया। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए काविशें कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हमायत कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की जानब से सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम और मुसलमान उम्मा कौम सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्ना का इजहार। सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सफारती कोशिशों से सऊदी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकातें की। अमेरिका का ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन का घनौना मनसूबा बेनकाब। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई तवील हो सकती है। क़ार्क जज़ीरे पर कब्जा और अपने हुर्मुज़ के साहली इलाकों पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने मज़ीद 2 बहरी जहाज़ मशरक़ी वस्ता भेज दिए। अमरीकी बहरी बेड़ा 3500 एहलकारों को लेकर मशरक़ी वस्ता पहुँच गया। 82वीं एयरबॉर्न डिवीज़न के हज़ारों एहलकार भी तैनात करने का इम्कान। ज़मीनी हमला हुआ तो अमेरिका को सख्त जवाब मिलेगा। ईरान की वार्निंग। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अवामी सतह तक महदूद हैं। ईरान के जवाबी हमले अमेरिका पर भारी पड़ने लगे। पाकिस्तानी इंकलाब का 24 घंटे में 500 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। जनूब फारस में अमरीकी F-16 भी तबाह। इसराइली शहर हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर पर भी बमबारी। बिन गुरियान एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला। इसराइली शहर बिर अल-सुबा में सनती कम्प्लेक्स पर हमले के बाद आग भड़क उठी। मुराद, नकब, तेल अबीब, अरबेल पर भी हमले। अमरीकी फिफ्थ फ्लैट के हेडक्वार्टर पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरानी फौज का दुश्मन का एक और ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक 24 घंटे में 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन्स को रोका गया। फौजी अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले में 10 फौजी जख्मी हुए। ड्रोन हमले में एक निजी कंपनी के गोदामों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने $700 मिलियन के जासूसी तैयारे को $20,000 के शाहिद ड्रोन से तबाह कर दिया। पाकिस्तानी इंकलाब के मुताबिक हमला ड्रोन और मिसाइल से बैक वक्त किया गया। जदीद तैयारा मिसाइल हमलों से बचने की कोशिश में था कि ड्रोन का निशाना बन गया। शाहिद ड्रोन ने महंगे रडार को भी निशाना बनाया। हमले में करीबी तैयारे को भी मुतासर किया और 10 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमेरिका और इसराइल ने ईरानी शहरी आबादी को निशाने पर रख लिया। सूबे गिलियान पर फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी।
मगरबी सूबे खुस्तान में भी पानी के बड़े जखीरे को निशाना बना दिया। ईरान में शहादतों की तादाद 2076 हो गई, 216 बच्चे भी शामिल। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानब बमबारी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। अमेरिका और इसराइल का तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले के बायस प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। लबनान में इसराइली हमले में शहीद होने वाले 3 सहाफ़ी सुपुर्द खाक। लबनान में अब तक शहीद अफराद की तादाद 1189 हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफा। बैरेंट क्रूड $115 से तजावुज़ कर गया और वेस्ट टेक्सास में भी $102 फी बैरल तक पहुंच गया। एक माह में बैरेंट क्रूड की कीमत में 59% इजाफा। माहिरीन के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की बंदिश तेल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। जंग के फैलाव से तवानाई बुरहान का खदशा शिद्दत अख्तियार कर गया। बहरा अहमर और बाबुल मंदब जैसे अहम तजारती रास्ते भी खतरे की लपेट में आ गए। भारत में गैस बुरहान शदीद हो गया। निचले तबके की जिंदगी अजीरन। खलीजी जंग के असरात भारत पहुंच गए। LPG की शदीद किल्लत पैदा, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। दिल्ली समेत अहम शहरों में कारोबार मुतासिर। फूड स्टॉल मालकन को कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया गया। मजदूर खाली हाथ घर लौटने में मजबूर। मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मुआशी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। अहम सनतों की अशिया की किल्लत और बढ़ती कीमतों का सामना। ब्लूमबर्ग के मुताबिक शहरी महंगे गैस सिलेंडर के बायस घरेलू अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। माहिरीन कहते हैं कि मोदी की पॉलिसियों का खमियाजा आज शहरी भुगत रहे हैं। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। तवानाई बुरहान मज़ीद संगीन होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने और तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए बरामदात पर पाबंदी आयद कर रहा है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम ज़ीरो वेस्ट पर पैगाम। खुराक के ज़िया में कमी को कौमी तरजीह करार दे दिया। नाक़िस ज़ख़ीराकारी और तकरीबात में खुराक के ज़िया पर इजहार तशवीश। सदर मुमकिन का बेहतर कोल्ड चेन और ज़िम्मेदाराना तरसील और मुस्तहकीन तक इजाफी खुराक पहुँचाने पर जोर। कहा कि खुराक का ज़िया दरअसल पानी, ज़मीन और तवानाई का नुकसान और माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली का बायस है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। 16 निकाती एजेंडा जारी। बिजली, फौजदारी और मालियाती कवानीन में तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। तालीमी इदारों की भारी फीसों और टैक्स वसूलियों में कमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। FFC अवार्ड अमल दरामद रिपोर्ट। कर्जा और मालियाती पॉलिसी बयानात और माहौल दोस्त शिप रिसाइकलिंग से मुतल्लिक कानून साजी भी ऐवान में पेश होगी। सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। ईरान में शहीद पाकिस्तानी नौजवान की मैयत वापस लाने की तैयारियां। यासिर खान के अहल खाना कराची से तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। भाई वाजिद खान का कहना है कि यासिर की मैयत लाने के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मैयत की जल्द हवालगी के लिए ईरानी हुकाम से रब्ता कर रहे हैं। यासिर खान माड़ीपुर के इलाके यूनुस आबाद का रहायशी था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अफगान तालिबान के सियासी और समाजी मुखालफिन का अहम इजलास। वुमेन फॉर अफगानिस्तान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से तालिबान रजीम पर सख्त तनकीद। मजहब के सियासी इस्तेमाल, इंसानी हकूक, बिलखसूस खवातीन पर पाबंदियों और मुआशी बदहाली पर शदीद तनकीद। बैरून मुल्क मुकीम अफगान शहरी भी एहतजाज में शरीक। माहिरीन के मुताबिक दाखिली मुज़ाहमत और आलमी सतह पर बढ़ता रद्द-ए-अमल तालिबान की पॉलिसियों और अवामी हमायत की कमी का इजहार है। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, चचा और दादा का कत्ल केस। दादू के मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने तहरे कत्ल के 7 मुलजमों को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि केस में शवाहिद नाकाफी हैं। मुलजिम सरदार खान चांडियो, बुरहान खान चांडियो समेत दीगर मुलजमों को बरी किया जाता है। वकील सलाहुद्दीन के मुताबिक अदालत ने मुलजमों को बाइज्जत बरी किया। मुकदमा इब्तदाई तौर पर 7 मुलजमों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कराची क्लिफ्टन के निजी मार्ट में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। इमारत से वक्फे से जोरदार धमाकों की आवाज़ें। धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। आग बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक फैल गई। शदीद धुएं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। इमारत में दाखिले के लिए दीवारें तोड़ दी जा रही हैं। इतराफ में धुएं के बादल छा गए।
KMC, CBC और रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां और स्नारकल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। मुल्क के तूलो अर्ज में बारिशों का सिलसिला जारी। शुमाली इलाका बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। कोट उदो में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गंदम और दीगर फसलों को नुकसान का खदशा। और रात भर से जारी बारिश से नदी नालों में तुगयानी, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। ज़ियारत और गिरदनवाब में भी कल से बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। गलियात और सेहत अफजा मकामात में बारिश। नथिया गली हिल स्टेशन के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है।